क्या कहूं, कुछ भी तो नहीं हूं, बस एक जिद हूं आपको अपना बनाने की। ये संगम की धरती है, इसका आशीर्वाद लेने देश और दुनिया भर से इंसान ही नहीं परिंदे भी आते हैं। यहीं ज्ञान के इस शहर में किसी गली में फुटपाथ की जिंदगी पाकर भी किसी ने वो इबारत लिखी जिसकी तालीम के लिए उसके पास पाठशाला जाने तक का भी जुगाड़ नहीं था, कि जिंदगी चलाने के लिए बचपन छोड़ना पड़ा। काम की जरूरत ने सेवा का हुनर सिखा दिया। आप लोगों के बीच रहकर इंसानियत की वो तालीम पाई जिसे पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आपने जीना सिखा दिया। ये सीख सिर्फ इसी शहर की आबो हवा में बसती है, जिससे नंदी जैसे नाम बनते हैं। कम पढ़ा थोड़ा कढ़ा, आपका अपना नंदी इलाहाबाद के लाखों नंदियों में से एक प्यारा नाम नंदी। मेरा नाम पिताजी ने नंद गोपाल गुप्ता रखा, नंद गोपाल रखा। नंदी बैल मुझे लोग चिढ़ाने लगे। बचपन से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। कभी फुटपाथ पर पटाखे की दुकान, कभी होली पे रंग और गुब्बारे बेचे हमने। पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉई, जहाँ झोपड़पट्टी होती है, गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी कूड़ा बिनने वाले लोग वहाँ रहते थे, और दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि वो रात को अपने घर टीवी देखने दे। जानबूझ के गलती नहीं की, कभी गलती से कोई गलती हुई होगी। हालांकि वो मुझसे कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, तो उसका जूता पॉलिश करा के लाते थे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंका हो, तो फेंकाते थे। दिन भर उसके घर की बेगारी करते थे, रात को टीवी देखने दे। एक दिन टीवी देख रहा था, कुछ हंसी की सीन आई, मैं हंसा जोर से। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शटर वाला होता था। मैं हंसा जोर से, उस मकान मालिक के बेटे ने मेरे कान में मीठा 2 थप्पड़ मारा, भगा दिया। मुफलिसी से इस सफर की शुरुआत करने वाले नंद गोपाल नंदी की कहानी सड़क पर चलने वाले किसी आम इंसान की कहानी है। सड़क किनारे ठेले पर फल बेचते किसी विक्रेता की कहानी है। ये कहानी है मेहनत की, आम इंसान के इरादों की। कहानी ऐसी जिससे हर कोई अपना जुड़ाव पाता है, क्योंकि ये आपकी है, अपनेपन की है। आप जैसे हजारों लोगों का पुराना नाता है नंदी की परवरिश से। आपके स्नेह ने नंद गोपाल नंदी को अपना बनाया है। राजनीति में आना मेरा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। ऐसे ही एक विधायक की हत्या होती है तो मुझे लगता है कि ये तो गलत हो गया, मुझे राजनीति में आना चाहिए। और मैं राजनीति में आया, मेहनत करता हूँ। वही कि कभी नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। मैं जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा एमएलए का, बड़े बड़े लोग धराशायी हुए। जब राजनीति में आप जुड़े तो नंदी का कारवां बनता गया। आपने अपने नंदी को हर रूप हर रंग में अपनी छांव दी। जिन पांवों के नीचे गज भर भी जमीन ना थी, उन्हें चलने के लिए पूरा आसमान दे दिया। इतना हौसला दिया कि नंदी तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लायक बन सके। शहर का चप्पा चप्पा अपने इस बच्चे की सेवा को जानता है। पूछिएगा अपने आसपास के किसी परिवार से जिसे उस जरूरत में सहारा मिला होगा, जब तमाम उम्मीदें खत्म सी लगी होंगी। आखिर आप ही ने इसकी भी सीख दी है। आपने जिम्मेदारियां बढ़ाई तो हर बार हौसला अफजाई भी की। सबको मालूम है हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, और जीवन में कैश की सीमा होती है, क्रेडिट की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कैश बने ना बने इसकी चिंता नहीं रहती, क्रेडिट बनाने की चिंता रहती है, और क्रेडिट से ही यहाँ तक पहुंचे। लाखों तस्वीरें मिल जाएंगी, हजारों कहानियां मिल जाएंगी इन बातों की, पर आपने साथ देकर जो प्यार दिया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बाहर के नहीं है, अपने ही हैं, अपने बीच के हैं। इसीलिए एहसास होता है कि कोई अपना लड़ रहा है। समाज के हर वर्ग के साथ उनका जुड़ाव बना हुआ है। कुछ तो खूबियां होंगी इस नंदी की जो हर शख्स का गहरा नाता है। क्यों हर शख्स उनमें अपना अक्स पाता है। बड़ी मजबूत डोर है आपके इस रिश्ते की। तस्वीरें गवाह हैं जो कितनी कहानियां कहती हैं, कितने निशान छोड़ जाती हैं। ऐसा ही एक गहरा निशान मिला जुलाई 2010 में।
कुछ लोग नंदी और आपके रिश्ते को समझ नहीं पाए और नंदी की आवाज को खामोश करना चाहा, पर ये आपकी दुआओं का असर ही था कि मौत भी दस्तक देकर लौट गई। मासूम से चेहरे की मुस्कुराहट मिटाने वाले नाकाम हो गए। ऊपर वाला भी चाहता था कोई आपसे नंदी को जुदा ना करे, क्योंकि नंदी के न जाने कितने इम्तिहानात बाकी जो थे। जनता का कर्ज चुकाना था, नंदी होने का फर्ज निभाना था। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है दोस्तों, तुमको अलविदा भी ना कह सके। नंदी की आवाज को आपने और बुलंद कर दिया। डीएक्स रिमोट बम से हमला हुआ, 2-3 लोग मारे गए, मेरे पर सबसे ज्यादा चोट और मैं बच गया। ऐसे तो जीवन में बहुत सारे सफर है। मैंने ऑटो चला के सेल्समैनी की है, 3 व्हीलर चलाई मैंने, जलेबी बनाई मैंने, लेकिन ऐसे बढ़ते रहे। आपके दम से नंदी ने फिर हुंकार भरी, न अपनी जमीन छोड़ी, न आपका साथ छोड़ा। आपने भी पग पग पर नंदी को अपना आशीष दिया और अपनी ममता का कर्जदार बना दिया। आपने नंद गोपाल नंदी की हमसफर अभिलाषा को सेवा करने का अवसर दिया, जिन्होंने मेयर बनकर अपनी क्षमताओं से आगे जाकर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए दिन या रात, गलियां हों या मां गंगा का घाट, हर हाल में शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। जिंदगी में पहली बार पत्नी को मेयर लड़ा दिया, मेयर हो गई। तो यह है कि कुदरत साथ देता है, हम लोग मेहनत से काम करते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिर के भी संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दूसरे हैरत में पड़ जाते हैं कि क्यों, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, नंदी को अपना समझते हैं, अपने बीच का मानते हैं, अपना मानते हैं। आप हर बार जाति, धर्म और पार्टियों की लीक से आगे निकलकर नंदी को और मजबूत बना जाते हैं। इस बार आपने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगतिशील हिंदुस्तान के संकल्प के प्रति भरोसा जताया और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका सच्चा सिपाही साबित हो सकूं। इन विधानसभा चुनाव में आपका यही जुड़ाव और स्नेह मुझे भरपूर मिला। आपने अपने 93,011 अमूल्य मतों से प्रयाग क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थन देकर विजयी बना दिया। एक बार फिर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आपके तमाम टूट चुके सपनों को संवारने की जिम्मेदारी, अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश के लिए एक बेहतर कल की जिम्मेदारी, और ये मुझे पूरा ही करना है। ये तभी संभव होगा जब आप सबका साथ मेरे साथ यूं ही बना रहेगा। आपके इस कर्ज को चुकाने के लिए मैं और मेरा परिवार अपनी पूरी क्षमता से कार्यरत है। आगे भी पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से करता रहेगा। एक बार आप सभी का हृदय से अभिनंदन। आपका नंद गोपाल गुप्ता नंदी। सबल भाजपा, सफल भाजपा, प्रदेश का स्वर्णिम कल भाजपा।